क्योंकि शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर नहीं मोहि सपने हूँ भावा। शिव जी और राम जी एक दूसरे के पूरक हैं। आप शिव जी को राम कथा सुनाइए तो शिव जी से आप जो मांगोगे वो आप प्राप्त करोगे। कि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ नश्वर है। मैं जानती हूँ जो हम अब मेले में आए हम कल चले जाएंगे, सब कुछ 2 दिन का मेला है। इवन हम जो जी रहे हैं ना जिंदगी, ये भी सब नश्वर है। इंग्लिश मीडियम में मैं भी पढ़ी हूँ, मैंने भी MSc इंग्लिश मीडियम से किया है, BSc किया है, B.Ed किया है, इवन सब कुछ इंग्लिश से है। लेकिन फिर भी मेरा जो रुझान है वो अपने सनातन की ओर ही है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज देखा जाता है कि समाज में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, लोग किसी बड़े पद पर जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो किसी ऐसे पद पर बैठें जहां पर लोग उनको उनके पद की वजह से जाने। लोग चाहते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर खूब पैसे कमाई हो। वो चाहते हैं वो किसी ऐसे पद पर पहुंचे जहां पर पावर हो। लेकिन आज ये कम ही देखा जाता है कि लोग आध्यात्म से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हों, लोग ज्योतिष से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हों, लोग हस्तरेखा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हों। लेकिन आज हमारे साथ जो ये शख्सियत मौजूद हैं, ये समुद्र शास्त्र में, हस्तरेखा में और ज्योतिष में महारत हासिल किए हुए हैं और इसी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रही हैं। नाम होता है रिमझिम शर्मा। आइए बात करते हैं रिमझिम शर्मा जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी रुचि कैसे हुई इस फील्ड में आगे बढ़ने की। आखिर उन्होंने क्यों सोचा कि इनको ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, समुद्र शास्त्र के माध्यम से लोगों की सेवा करनी चाहिए। रिमझिम जी नमस्कार। सभी को जय श्री राम। मैं प्रॉपर नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। मेरा रुझान एक्चुअली, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पिताजी एक महंत है, पंडित जी है, और मेरी फैमिली जो, हम एक मंदिर में मेरा जन्म हुआ और मंदिर में मैं पली बड़ी, तो उसी इन्वायरमेंट में मैं रही। और फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मैंने देखा कि मैंने एक बार राम जी का पाठ किया, नवपारायण या मासपारायण, तो उसमें मुझे ना, मैंने भगवान जी से जो मांगा वो मुझे मिल गया। और समय मैं छोटी थी, हाई स्कूल में थी, मैं यही चाहती थी भगवान मुझे बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, और मैं हो गई। तो मेरा एक विश्वास और जमता गया। फिर मैं इंटर में आई, मैंने फिर मेहनत करी। उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई से मन हटके रामायण में, इससे में मन लग गया। अब मेरा रूटीन बन गया, मैं हर महीने नवपारायण 9 दिन की रामायण का पाठ करती हूँ। और फिर इस रामायण का पाठ करते करते मेरा रुझान कुंडली में और हस्त में आ गया। अच्छा, आपकी अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की है तो आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पिताजी जो हैं वो कर्मकांड जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, पढ़ाई कैसे रही, शुरुआत कैसे होती है और फिर ये कुंडली और ये हस्तरेखा में कैसे आना हुआ? देखिए, मैंने नॉर्मली स्कूल में पढ़ाई करी, हाई स्कूल किया, इंटर किया। हालांकि मुझे स्कूल की पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल। नॉर्मली स्कूल में क्या माना जाए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या सरकारी स्कूल? नहीं, सरकारी स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। और उस समय काफी फेमस स्कूल हुआ करता था और शायद अभी भी है। तो उस स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई। और उसके बाद जब मेरी एजुकेशन हुई तो उसके बाद मेरा दिमाग ना पढ़ाई से हटके रामायण में, और रामायण में, भागवत में, देवी का जो सप्तशती पाठ होता है, इसमें लग गया। और जब इसमें मुझे इंटरेस्ट आया, भगवान की कृपा मुझे बरसने लगी और एकदम से ऐसा लगा कि भगवान है। पहले मैं भी इन चीजों को नहीं मानती थी। आप कह रही हैं कि ये करते करते आपके ऊपर भगवान कृपा बरसने लगी, लेकिन आज की पीढ़ी ज्यादातर मानती नहीं। वो कहती है कि कुछ भी होता ही नहीं है, पूजा पाठ करते हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, उन्होंने अनुभव नहीं किया है ना। पहले मैं भी छोटी थी, मैं भी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने खुद फील किया, रामायण का पाठ किया, भगवान की कृपा प्राप्त की। हमारा खुद का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग बना हुआ है, शिव पार्वती है, उनके सामने मुझे मेरे बाबा जी ने बोला था कि बेटा तू शिव जी को रामायण का पाठ सुना, क्योंकि शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर नहीं मोहि सपने हूँ भावा। शिव जी और राम जी एक दूसरे के पूरक हैं। आप शिव जी को राम कथा सुनाइए तो शिव जी से आप जो मांगोगे वो आप प्राप्त करोगे। आपने बड़ी अच्छी एक चौपाई कही। लेकिन आजकल देखा जाता है जनरली जो आज का यूथ है वो यूथ पब जाएगा, डांस बार जाएगा, हर जगह जाएगा, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता भी है, लेकिन जब बात होती है अध्यात्म की उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। क्या लगता है आपको, एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना? इंग्लिश मीडियम में मैं भी पढ़ी हूँ, मैंने भी MSc इंग्लिश मीडियम से किया है, BSc किया है, B.Ed किया है, इवन सब कुछ इंग्लिश से है। लेकिन फिर भी मेरा जो रुझान है वो अपने सनातन की ओर ही है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है और मुझे अभी से वो ज्ञान मेरी फैमिली की वजह से कह लीजिए, पिताजी से की वजह से कह लीजिए, वो मुझे मिल चुका है कि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ नश्वर है। मैं जानती हूँ जो हम अब मेले में आए हम कल चले जाएंगे, सब कुछ 2 दिन का मेला है। इवन हम जो जी रहे हैं ना जिंदगी, ये भी सब नश्वर है। तो मैं सब अंदर से जानती हूँ। एक बड़ी बात कही इन्होंने कि हम मेले में आए हैं और 2 दिन के बाद चले जाएंगे। ये संसार भी एक मेला है। यहाँ पर आप कुछ निश्चित समय के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर उस निश्चित समय तक जो भी काम आपको मिला है, जो भी अभिनय आपको मिला है, वो अभिनय आपको करना है।
और अभिनय जैसे पूरा होता है आप यहाँ से फिर से विदा हो जाएंगे। जी, मैंने एक चीज और नोटिस की है, आजकल की लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, अभी आपने बताया, पब में जा रही हैं, दारू पी रही हैं, जिन सब कुछ कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। ठीक है, आप करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो दिल से भगवान को भी माने। और पता है, मैंने ये चीज देखी है कि जो लोग अच्छे लाइन में जाते हैं ना, अच्छे कर्म करते हैं, उन पे उंगली उठाने वाले बहुत आ जाते हैं। लड़की आवारागर्दी कर रही है, मस्ती कर रही है, उन पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, फिर भी आपने ये कमी छोड़ दी, आपने ये नहीं किया। अरे भाई, कुछ ना कुछ इंसान तो हम भी है ना, गलती तो सबसे होती है। आप उसको गलत इंसान से तो कम वो मत कीजिए, एटलीस्ट है तो अच्छी लाइन में। तो गलती सबसे होती है, और अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो आलोचनाएं हैं, वो आलोचनाएं लोग करते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप बुरों की आलोचना नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे लोगों की, अच्छे कामों की आलोचना ना करिए। रिमझिम जी, आप बता रही थी कि आपने एमएससी किया है, बीएससी किया है, बीएड किया है, आपने सारी पढ़ाई की, इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की है। इसके बाद फिर कैसे अचानक ये जो आपने ये एक लाइन पकड़ी आध्यात्म की, आपने जो लाइन पकड़ी ज्योतिष की, ये सब चीजें कैसे हुई? कैसे आपको इसका ज्ञान हुआ? क्या इसके लिए भी आपको क्लास करनी पड़ी, पढ़ाई करनी पड़ी, या ये फैमिली में चूंकि लोग थे इसलिए आ गया? मैंने कोई लाइन नहीं पकड़ी। पापा माता पिता ने स्कूल में डाला, स्कूल गए, एजुकेशन ली, डिग्रियां हासिल की, लेकिन मेरे पापा ही कहते हैं डिग्रियां तो खाली नाम मात्र की है, अंदर अलमीरा में पड़ी रहेंगी। आपका संस्कार, आपके गुण, आपकी नॉलेज ही आपको आपका ज्ञानी। मोदी जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अपने कर्मों को आगे उससे क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो, अपने में टैलेंट लाओ, डिग्रियां कुछ काम नहीं आएंगी। तो वही हमारा हिसाब है। मेरे अंदर कोई अचानक से चेंजेस नहीं आए, मैं बचपन से ही इसी सनातन में और भगवान की भक्ति भाव से जुड़ी हुई हूँ। तो आपने समुद्र शास्त्र, जो हस्तरेखा है, इसका ज्ञान आपने लिया। इस ज्ञान को लेने के बाद क्या आपने लोगों को इसकी सेवा देना शुरू किया? क्या आप लोगों की सेवा कर रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं, या अभी सिर्फ उस ज्ञान को सिर्फ अभी अपने तक ही सीमित रखी हुई है? देखिए, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी पढ़ लिख के अच्छी डॉक्टर या कुछ बनूं, लेकिन कहते हैं ना, होए वही जो राम रचि राखा, गो करितर के बढ़ावे शाखा। और मैं सडनली पता नहीं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी मैं इस लाइन में अचानक से आ गई। पापा की बुक्स रखी रहती थी हमारे घर में, क्योंकि मेरे पापा एक कर्मकांडी ब्राह्मण है। सारी किताबें, पत्राएं, जन्म कुंडली, सब कुछ रखा हुआ था। तो मैं उसको अकेले बैठ कर उसको पढ़ती रहती थी। हस्तरेखा की किताब, कुंडली की किताब, अष्टम में सूर्य, नवम में सूर्य, क्या फल मिलता है, ये सब मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट आता रहा और मैं पढ़ती रही। अब मैं यहाँ परसों कुंभ मेले में आई, एक आंटी ना बाबा जी के पीछे पीछे घूम रही थी, हाथ दिखाते हुए। मैंने कहा, माता जी आप इनके चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? मैं बताऊंगी, चलो आपके क्या। बहुत रो रही थी वो, मैंने उनका हाथ देखा। अब कह रही, हाँ बेटा। वो इतना खुश हो गई और सडनली वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग गई। तो फिर मैं वहां से भागी। मैंने कहा, माता जी आपकी जो हेल्प मैं बताऊंगी, आप इनकी सूर्य नारायण की पूजा कीजिए और ये कीजिए, ऐसा उनको उपाय बता के मैं आ गई। और इसी प्रकार से यहाँ पे मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, लेकिन मेरा कुछ ये नहीं है कि ये करना ही करना है वाला हिसाब नहीं है। बहुत सारे लोग इस विधा पर प्रश्न खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि सब पुरानी बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं। आपको क्या लगता है, ये जो ज्योतिष है, जो हस्तरेखा है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही प्रेडिक्शन हो सकती है इससे? देखिए, अगर आप में अच्छी नॉलेज है, आप अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं ना, तो देखिए, अभी मैंने आपका खुद का हाथ देखा और मैंने बताया, तो आपको कैसा लगा ये बताइए। आपको लगा कि हाँ बता रही है, जो बता रही सही बता रही है? तो रेखाएं जो है, किताबें बनी हुई हैं, तो ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। और मैंने जितने लोगों को बताया ना, सब एकदम से जुड़ जाते हैं। हाँ आप सही बता रहे हो देवी जी, और एकदम से इतनी भीड़ लग जा रही है। इंसान कहाँ जुड़ता है जहाँ से लगता है कि हाँ ये सच बता रहे हैं, अरे ये तो मेरे संग घट रहा है, अरे ये तो हाँ सच में मेरे संग हुआ है, हो चुका है या होगा, तो इंसान वहाँ पे इंटरेस्ट भी लेता है। तो ऑफ कोर्स ये बातें सच है। तो रेखाएं बहुत कुछ बयां करती हैं। आपके हाथों की रेखा आपके भविष्य को बताती है, आपके हाथों की रेखा आपके भविष्य को निर्धारित भी करती है। और ये बातें सिर्फ क्या चीज, तो आपके हाथों की रेखाएं आपके भविष्य तक को बयां कर देती हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।